हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ के रिलेटेड। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ यदि कल मार्केट बंद नहीं रहती तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो कल ही की डेट में कंपनी की लिस्टिंग होने वाली थी, लेकिन अब कब और किस तरीके से कब तक लिस्टिंग होगी उसके रिलेटेड अब तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यदि आपको इस कंपनी के शेयर एलोकेट किए गए हैं, तो इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में, तो ये कंपनी की लिस्टिंग 22 ऑफ जनवरी को होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपको कल के डेट में मार्केट क्लोज रहने वाली है। इसके कारण से आप लोग को 23 ऑफ जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो जिन्हें भी इस कंपनी की बात करें अलॉटमेंट मिली है, उनकी जो सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हैं तो यहाँ पे 23 ऑफ जनवरी को ही इस कंपनी के शेयर को बाइंग और सेल कर सकते हैं। वैसे जो पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी में है कि इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹5 रखी गई है, यानी कि इस कंपनी को ₹1 फेस वैल्यू रखी जाती है तो वहाँ पे लिक्विडिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलता है। लेकिन अभी उतनी लिक्विडिटी इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइस बैंड ₹418 रखा गया है। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में लिस्टिंग के बाद अच्छे गेन आने की पॉसिबिलिटी और चांस है, किस लिए और कैसे उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंपनी की जो इशू साइज़ थी 1172 करोड़ की, इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करा गया, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करी गई, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट करा गया। और इस कंपनी में जो भी शेयर एलोकेशन की गई है उसमें यदि हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को शेयर एलोकेट करी गई है। साथ साथ रिटेलर्स ने तो इस आईपीओ में जितनी आपको रिस्पॉन्स दिखानी चाहिए अच्छी, जिस तरीके से एसएमई आईपीओ में दिखा रहे हैं उस तरीके के रिस्पॉन्स इस आईपीओ में रिटेलर्स दिखाते हुए नहीं देखने को। क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की आखिरी दिन, क्यूआईबी ने इस आईपीओ को काफ़ी अच्छे तरीके से बचाते हुए देखने को मिले। क्यूआईबी ने इस आईपीओ को लगभग 40 गुना सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। क्यूआईबी ने इस आईपीओ को लगभग 40 गुना सब्सक्राइब किया। एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपको और 15 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। और बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 17 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो 10 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो 3.19 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। टोटल यदि हम लोग सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 16.25 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जितनी बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, क्यूआईबी और एचएनआई इन दोनों के द्वारा अच्छे रिस्पॉन्स दिखाए गए। लेकिन रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से दिखाए गए रिस्पॉन्स की बात करें तो उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं रही है। लेकिन जिन्हें भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा उनकी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली ज़्यादातर मैक्सिमम दोस्तों की यहाँ पे होल्ड करने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि हम लोग देखें इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 16 टाइम्स से आईपीओ टोटल सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक ओके सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोगों को देखने को मिला है। ना ही उतनी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन फिगर है, ना ही आपको उतनी खराब सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी में एक लॉट मुझे अलॉटमेंट मिला है, जिसको किस तरीके से कैसे सेलिंग करनी है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन को देखकर। क्योंकि कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड आप लोग देख सकते हो कि आरओसी कंपनी की 25 की देखने को मिली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 19 की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और कंपनी की वैल्यूएशन के मामले में बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी की ईपीएस भी लिस्टिंग के बाद बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और प्राइस टर्निंग की बात करें तो घटते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि 32 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की शेयर प्राइस अवेलेबल होते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे ही क्वार्टरली नंबर से अच्छी रिपोर्ट करी जाती है तो कंपनी की तो यहाँ पे पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इस कंपनी के शेयर को मैं होल्ड करने की प्लानिंग में हूँ। यानी कि किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस जिस प्राइस पे एलोकेट करी गई है उसी को एक स्टॉप लॉस के तौर पर इस कंपनी के लेकर मैं चलने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और पर्सनली आप मुझसे पूछोगे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी यदि मुझे यहाँ पे बुक करने की या बाइंग करने की प्लानिंग करनी होती तो किस तरीके से कैसे मैं करता उसको पहले डिस्कस कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जाए तो जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है उनकी क्या कुछ रणनीति के माध्यम से आपने अप्लाई किया था। यदि आपने लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग एंड जितना मिले या लिस्टिंग एंड नहीं मिल रही है तो भी आप लोगों को लेकर एग्जिट करनी चाहिए। पहली स्ट्रेटजी होता है कि आप उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई भी जो स्ट्रेटजी है उसको आपको उसमें गड़बड़ी लग रही है तो इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन जिस भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें उसको फॉलो करें, किसी भी ग्रेड और में आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यदि इस कंपनी में आप
होल्ड करने की प्लानिंग करें तो पार्शली आप कुछ प्रिंसिपल निकाल कर चल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट और प्रिंसिपल आपकी बच जाए और वहाँ पे आप लोग जो भी प्रॉफिट आएगी उसको आप ड्राइव कर सकें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि डेली अपने स्टॉप लॉस ऊपर सेलेक्ट करके जिस तरीके से जैसे कंपनी की शेयर प्राइस अपसाइड आपको मूव दिखाती है तो डाउन साइड मूव दिखाएगी, जो भी आपको स्टॉप लॉस रहेगी वहाँ पे हिट हो जाएगा, आपकी जो प्रॉफिट होगी प्रॉफिट बुक हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे आगे की स्ट्रेटजी हो सकती है अलॉटमेंट जिन्हें मिलता है उनके लिए। और देखा जाए तो यदि आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और जो आप लोग कुछ इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस पे जितने पे आपको शेयर एलोकेट करेगी उस कट ऑफ प्राइस को यहाँ पे आप लोग एक स्टॉप लॉस के तौर पे लेकर चल सकते हैं। उसके नीचे यदि कंपनी के शेयर पे जाती है तो वहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। नहीं तो यदि आप बाइंग करने की प्लानिंग करें या होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से लेकर 10:30 तक यहाँ पे जो भी लो बनेगी उस लो को ब्रेक करके नीचे कंपनी के शेयर प्राइस चली जाती है, उसको फॉलोअप में दूसरी भी कैंडल चली जाती है तो पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो स्ट्रेटजी के माध्यम से यहाँ इससे एग्जिट करने की प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो ऊपरी लेवल पे इस तरीके से यदि जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को इस लो के एक स्टॉप लॉस के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ऐसी यहाँ पे आने वाले समय में रणनीति अप्लाई करते हैं तो अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस ₹418 है, उसको एक स्टॉप लॉस के तौर पे पर्सनली मैं यहाँ पे इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग में हूँ। आपकी जो भी प्लानिंग हो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे मार्केट में पॉजिटिविटी इस कंपनी के रिगार्डिंग दिखाई जाती है, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में कल के डेट में यानी कि परसों के डेट में देखा जाए 23 ऑफ जनवरी की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट भी लगने की पॉसिबिलिटी और चांस रहेगी। इसकी पूरी गारंटी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स लिस्टिंग के समय और मार्केट कंडीशन जैसी रहेगी उसी तरीके के रिएक्शन इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को 35 से लेकर 40 पे कारोबार करेगी, यानी कि 8 से लेकर 10% तक की प्रॉफिट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देते हुए देखने को मिला है, यानी कि 1200 से लेकर 1500 की प्रॉफिट एक लॉट पे आईपीओ देते हुए देखने को मिल सकती है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड देखा जाए तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस भी तरीके की जो भी अपडेट कल के डेट पे यूएस मार्केट ओपन होने के बाद जिस भी तरीके की अपडेट रहेगी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दी जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। वैसे जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे ओवरऑल आप मुझसे पूछोगे तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी क्वेरी है, कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे आने वाले इस तरीके के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आने वाले इस तरीके के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, दिल लिस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड यहाँ पे आप मेरी ओपिनियन पूछोगे तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। कंपनी वैल्यूएशन वाइज अभी भी देखा जाए तो लिस्टिंग प्राइस पे यदि जो इस कंपनी की ₹431 पे आपको शेयर एलोकेट करा गया उसी प्राइस पे यदि कंपनी की लिस्ट होती है तो आराम से कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जाएगी और वहाँ से ऊपरी लेवल पे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपनी अपर सर्किट डायरेक्ट लगाते हुए देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि अच्छे खासे बाइंग अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन वाइज देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी आप लोगों की डाउट है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।